बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन बच्चों को सिखाया जाता है पीना और पिलाना, उनसे बिकवाया भी जाता है। तो पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई ये पुलिस वाले उससे हफ्ता महीना बांध रखा है, तो ऑप्शन कौन लेगा? चाकूबाजी हो रही है तो आदमी चाकू मार के चला जाएगा, बंदा मर जाएगा, पुलिस नहीं आएगी यहाँ पे। हमारी जितनी माता बहनें हैं वो भी 8 बजे के बाद निकलने से डरती हैं। छोटे छोटे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ते हैं, वो सेफ नहीं है, वो अपने घर पर टाइम से नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है जी, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, माँ बाप तो इसके बेचते के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शाम तक पता लगा जी लड़की गायब हो गई। आप थाना में चले जाइए एक FIR लिखाने के लिए, आप देख लो वहाँ, आप इतने लोग हैं ना, आप बता दो कोई तब तक थाना में FIR नहीं लिखाएगा जब तक कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, कोई नेता, कोई 10 आदमी जा करके अगर थाना में धमक न दे, FIR नहीं लिखाएगा। तो हर फ्रूट वाली की रेडी पे, सब्जी वाली की रेडी पे पुलिस वाले दिखेंगे, लेकिन कहीं क्राइम हो गया तो आपको एक भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस का नाम बदल करके वसूली गैंग रख दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब सर पर आ चुके हैं। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव की तैयारी में लग गई है। और इसी बीच अभी जो दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया कि उन्होंने दिल्ली की जनता को तमाम तरह की सुविधाएं दी, जिसमें फ्री बिजली है, फ्री पानी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लेकिन जो सुरक्षा का जिम्मा है, जो पुलिस का जिम्मा है, वो देश के गृह मंत्रालय के पास है, यानी अमित शाह के पास है। और उनका ये दावा है, उनका ये आरोप भी है कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गए हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस की जो डेटा है उसको कोट भी किया है। तो अभी हम यहाँ लक्ष्मी नगर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि कैसा माहौल है दिल्ली के अंदर क्राइम रेट को लेकर के, पुलिस के रिस्पांस को लेकर के, और क्या वो रात में या दिन में किसी भी समय जब वो सड़क पर निकलते हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं या उनके अंदर एक डर की भावना है। आप बताइए कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ माहौल ये है कि मतलब एक्सीडेंट अगर हो जाए तो पुलिस ही आती है आधा घंटे बाद, वो ऐसे लोग पब्लिक उठा करके लेके जाती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये पुलिस है ये बिल्कुल एकदम निष्क्रिय है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भगवान सहारे है, और अगर यही व्यवस्था अरविंद केजरीवाल को दे दे दिल्ली पुलिस तो देखो अब कैसा क्या हो जाए। तो इसलिए यहाँ व्यवस्था बिल्कुल निष्क्रिय है, समझ लो। पुलिस तो समय पे आती ही नहीं है, जब काम खत्म हो जाएगा तब आएगी, सारा खत्म। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई क्राइम हो रहा है या कहीं कुछ हुआ है और आप लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया तो रिस्पांस टाइम कितना रहता है? मतलब फ़ोन कब उठता है, टीम कब तक आती है? देखिए पहले तो आप जो है ना, अगर आप 112 डायल करोगे तो पहले तो फ़ोन ही नहीं मिलेगा। बाई चांस आपका फ़ोन मिल भी गया तो पुलिस ही नहीं आएगी समय पे। मतलब अगर ये है कि लड़ाई हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, तो आदमी चाकू मार के चला जाएगा, बंदा मर जाएगा, पुलिस नहीं आएगी यहाँ पे। बहुत ही बुरी स्थिति है दिल्ली पुलिस की। और मैं देश के गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप इधर उधर से ध्यान हटा के सिर्फ दिल्ली में दिल्ली पुलिस पे ध्यान दे ले, तो मुझे लगता है आधी समस्याएं, आधा क्राइम दिल्ली का खत्म हो जाएगा। यहाँ के जो विधायक हैं वो अभय वर्मा हैं, बीजेपी से हैं। तो अगर जैसे आपको कोई ज़रूरत पड़ी, कुछ पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या आप विधायक से अप्रोच करके विधायक की बातें सुनी जाती है, विधायक आपका फ़ोन उठाते हैं? जी एक्चुअली हम विधायक को फोन करते ही नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का इतना बुरा हाल है, इसका कोई साहब नहीं है। हमारे विधायक हैं वो नरेश बालन जी की, आम आदमी के विधायक हैं, उन पर क्रिमिनल लोगों को बंदो गुंडों की कॉल आ रही है। जब उन्होंने कंप्लेंट करी उसकी तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठा लिया, उन्हें 2 साल सजा सुना दी। तो दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, इस समय दिल्ली का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ना पुलिस सुनती ना कोई सुनता। अच्छा मैम आप बताइए कि रात में बाई चांस आपको निकलना पड़े, कुछ ज़रूरत पड़े, तो आप क्या ये लक्ष्मी नगर की सड़कों पर जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं या दिन में किसी भी समय, तो आपको क्या सुरक्षा महसूस होती है या आपको डर लगता है? नहीं, डर लगता है बिल्कुल। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जितनी माता बहनें हैं वो भी 8 बजे के बाद निकलने से डरती हैं, क्योंकि अगर कुछ भी घटना उनके साथ घटती है तो सबसे पहले 112 नंबर जो है वो लगता ही नहीं है, और गलती से अगर लग भी गया तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं होता जब तक जिसके साथ जो क्राइम होना है वो हो जाएगा, और पुलिस भी नहीं आती है। ठीक है, ये तो मार्केट वाला इलाका है ना यहाँ, तो यहाँ पर भी मतलब पुलिस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और अगर आप FIR दर्ज करवाने जाते हो तो वो इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करवाते हैं कि आपका FIR दर्ज होगा ही नहीं, वो करेंगे ही नहीं। 4 घंटे आपको थाने में बैठना पड़ेगा। आप बताइए कैसा माहौल कैसा है यहाँ पे? अगर आप रात में निकलें 11 बजे या 10 बजे आप किसी काम से बाहर निकलें तो आपको कैसा महसूस होता है सड़क पर? हमें तो डर लगता है यहाँ बाहर निकलने में भी। रात को अगर 10 बजे के बाद यहाँ दिक्कत ही है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती ही नहीं है। आज की स्थिति यह है कि लोगों को पुलिस को फ़ोन करने में डर लगता है। क्राइम के लिए अगर आप पुलिस को बार बार फ़ोन करते हैं ना, तो जैसे नरेश बलियान को उठा लिया गया। बताइए आप, एक विधायक को, जिस विधायक ने कंप्लेंट किया उसको पुलिस ने उठा लिया, कंप्लेंट करने के लिए जिसके खिलाफ किया उसको नहीं उठाया, विधायक उठाया गया। तो जनता लोग जो है एकदम त्राही माम है,
और खास करके अमित शाह को बोला जा रहा है कि अमित शाह तुम इस्तीफा दो, तुमसे पुलिस नहीं संभल रही है। आज की स्थिति यह है कि दिल्ली में पुलिस वसूली गैंग हो गई है। दिल्ली पुलिस का नाम, मैं तो ये कहता हूं कि अमित शाह जी दिल्ली पुलिस का नाम बदल करके वसूली गैंग रख दीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, क्राइम हो चाहे कुछ भी हो, एक सिर्फ वसूली के लिए बच गई है। इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। आप फ़ोन करो तो फ़ोन उठाएंगे नहीं, और अगर फ़ोन उठाएंगे तो उल्टा ही सवाल आपसे करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ठीक है जी आपके साथ घटना घटी है तो आपके साथ कोई संपत्ति। आप थाना में चले जाइए एक एफआईआर लिखाने के लिए, आप देख लो वहाँ, आप इतने लोग हैं ना, आप बता दो कोई, तब तक थाना में एफआईआर नहीं लिखाएगा जब तक कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, कोई नेता, कोई 10 आदमी जा करके अगर थाना में धबक न दे तो एफआईआर नहीं लिखाएगा। क्योंकि एफआईआर लिखने से उनकी दिक्कत होती है कि भैया हमारे समय में इतने एफआईआर हो गए। अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने ये तो बोल दिया कि दिल्ली के अंदर जो है वो क्राइम रेट बढ़ रहा है। मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि आज की ही अगर मैं घटना की बात करूं कि पंजाब में इतना बड़ा जो उप मुख्यमंत्री के ऊपर गोली चल गई और जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, सबसे बड़ी बात कि उप मुख्यमंत्री जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है और उनके सुखबीर बादल की बात कर रहे हो? सुखबीर सिंह बादल जी, जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है और उनके ऊपर सिक्योरिटी के होते हुए गुरुद्वारा, जिसको गुरु का द्वार बोला जाता है, गुरुद्वारे के अंदर उनके ऊपर गोली चल जाती है। तो मैं ऐसे में क्या समझूं? दिल्ली में तो चलो आप कहते हो कि भाई जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो, आप बार बार कह रहे हो कि अमित शाह जी को जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो फिर जहाँ पे आपकी अपनी सरकार है, जहाँ पे पुलिस आपके पास है, जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आपके पास है, वहाँ पे इस तरीके से गोली चल रही है, तो क्या वहाँ के सीएम को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? रेडी पटरी वालों से वसूली करते हैं। शाम को देखो आप फ्रूट वालों के पास, सब्जी वालों के पास पुलिस वाले दिखेंगे। कहीं क्राइम हो गया है वहाँ पुलिस वाले बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ गलती से भी नहीं जाएंगे। आप शाम को निकलो, आप खुद निकलना, सर्वे करो तो हर फ्रूट वाली की रेडी पे, सब्जी वाली की रेडी पे पुलिस वाले दिखेंगे। लेकिन कहीं क्राइम हो गया है तो वहाँ आपको एक भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा। ये सुरक्षा व्यवस्था है। तो जैसे अगर कोई अकेला आदमी पुलिस थाने जाता है चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए या किसी क्राइम की रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो पुलिस का रवैया कैसा रहता है? सर मैं आपको बताता हूँ, अभी 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैं मई विहार फेज 2 में रहता हूँ और ये नेशनल हाईवे पे मैं जा रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मियाँ बीबी के जोड़े थे, उनकी नई शादी हुई थी और दोनों के चोट लग गई थी। उनको उठाने वाला कोई नहीं था। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई, तो मैंने हमदर्दी दिखाई, उनको बिठा के मैं बीरवानी हॉस्पिटल में लेके गया। कॉल भी हो गई, पुलिस वाले जब आए, जब मैंने उनको एडमिट वगैरह करा दिया। 9 बजे की बात थी, रात के 1:30 से 1:45 बजे मुझे उन लोगों ने छोड़ा। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तुमने कब उठाया, कब क्या किया, क्या मेरी यही जिम्मेवारी है? और महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। हमारे महिवार फेज 2 में भी मार्केट है, वहाँ पे शराबी कबाबी मार्केट में लड़के खड़े होते हैं रात को, और वो चलती औरतों को, आदमियों को, यहाँ तक कि बंदों को भी तक को मारते पीटते हैं। पुलिस वाला नहीं आता है चुपचाप देख के चला जाता है। क्या है ये यूपी है क्या? ये दिल्ली है सर। ये दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है तो फिर क्या यूपी और क्या दिल्ली? आप बीजेपी वाले इतने पुलिस वालों को इतना वो कर रहे हैं कि किसी की भी नहीं सुन रहे। आज हमसे कोई बातचीत हो जाए हमारे को करने के लिए, हम कोई किसी के बात लेके जाते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उल्टा हमारे पर डंडे बजाते हैं। कहते बुला लो जिसको बुलाना है। छोटे छोटे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ते हैं, वो सेफ नहीं है, वो अपने घर पर टाइम से नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है जी, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, माँ बाप तो इसके भेजते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शाम तक पता लगा जी लड़की गायब हो गई। कहाँ हो गई? उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि चुप हो जा, तेरे घर वालों को मार देंगे, सबको मार देंगे। क्या भाई साहब, एक बच्ची को इतना डराओगे कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, तेरे घर वालों को मार देंगे, तो बच्ची वो बयान देगी? नहीं देगी। मुझे तो ये नहीं समझ आया था कि स्वाति मालीवाल जो कि उनकी खुद की सांसद है, जिसको उन्हीं के घर में थप्पड़ पड़ गया। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ के अरविंद जी ने कदम कदम पे कैमरा लगवाया है। अभी परसों मेरे घर के बगल में एक घर में चोरी हो गई और कैमरा में क्लियर कुछ देखा जा रहा है कि ये आदमी चोरी करके जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस क्या बोलते उल्टी सवाल करती है। पुलिस तो कुछ करी नहीं, कैमरा ठीक अरविंद जी ने लगवा दिया। आप यहाँ भी देख सकते हो, हर कोने पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कैमरा का देख रेख करने वाला कौन है? जब तक पुलिस शासन टाइट नहीं होगा ना, तब तक कैमरा से फोटो आने से, मान लो कि मैं अभी आपके पैकेट से पैसा निकाल लिया और आप देख रहे हो कैमरा कि मैं सुनील सिंह निकाल लिया पैसा, लेकिन अगर पुलिस आगे कोई कुछ करेगी नहीं, उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, तो कैमरा का क्या मतलब है? सबसे पहले अमित शाह जी को त्याग पत्र देनी चाहिए और अरविंद जी के पास पुलिस देनी चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल नियम ही बदलने पड़ेंगे अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि
कि कानून मतलब ये जो अधिकार है दिल्ली पुलिस का, ये तो गृह मंत्रालय के पास है ना। अगर हमें दिल्ली के सरकार को, दिल्ली की विधानसभा को, मुख्यमंत्री को ये पावर देनी है तो इसके लिए कानून में बदलाव करना पड़ेगा। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री क्यों, इसका अच्छा मुख्यमंत्री शब्द ही खत्म कर दो ना, एलजी को बना दो, आप एलजी को ही बना दो सब कुछ। मैं तो बोलूँ एलजी आ जाओ चुनाव मैदान में, आज एलजी आ जाओ, उसकी औकात पता चल जाएगी। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में क्या फर्क है ना, एलजी को पता चल जाएगा। आज आ जाए चुनाव मैदान में, किसी भी आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक के खिलाफ, ना कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ एलजी खुद चुनाव लड़ ले। मैं सुनील सिंह लक्ष्मी नगर विधानसभा से चैलेंज करता हूं, उनकी जमानत जब्त ना हो जाए तो मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। इससे बड़ा क्या हो सकता, मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, दिल्ली छोड़ दूंगा, पृथ्वी नहीं छोड़ूंगा, पृथ्वी पर भी रहना है। वहाँ यही चौक पे लाल बत्ती पे कहीं खड़े हो गए तो खड़े हो गए, नहीं तो वो भी नहीं है। अभी चले जाओ, मिलेंगे नहीं कोई भी। अभी पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं, सिर्फ पैसा वसूली करने के लिए। जो माल वाहक बाहर से आते हैं ना, 11 बजे के बाद आप देख लो तुरंत आगे बाहर आ जाएंगे, जैसे मतलब चूहे बिल बाहर आते हैं ना खाने के लिए, फट से वैसे आएंगे। उनको पता है कौन कौन सी गाड़ियाँ अवैध चल रही हैं, कौन सी नहीं जा रही हैं, उनसे पैसा वसूली करने के लिए। हाँ, अगर आप वैसे सोचोगे तो भूल जाओ। अगर दिल्ली क्राइम पेट्रोल हो चुका है, जो कुछ भी कह लो, यहाँ पे क्राइम की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, मतलब अब दिल्ली पुलिस फेल है, एलजी साहब फेल है, कुछ नहीं कर सकते दिल्ली का। आप बताइए। ये शकरपुर लक्ष्मीनगर का जो एरिया है, भीड़ भाड़ वाला तो है ही, और इतना पुराना एरिया है, लेकिन यहाँ क्राइम का इतना बोलबाला है कि रोज़ घरों से मीटर चोरी हो रहे हैं, मोटर चोरी हो रही हैं, लोगों के मोबाइल छीने जा रहे हैं। कोई पुलिस में कोई एफआईआर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। वहाँ जाओ, हाँ देख रहे हैं, लिख के दे दो, लिखित में कुछ नहीं देते हैं। अभी हाल ही में मेरे पड़ोस में ही 5 मोटरें और मीटर चोरी हुए, किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया, उन्होंने बेचारों ने अपने आप लगाया। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि अगर वहाँ चले जाओ हॉस्पिटल में ले गए तो और पुलिस वाले और 4 घंटे तक और बैठाए रखते हैं, तो कौन ऐसे हेल्प करेगा किसी की। तो इस तरह की इतनी घटनाएं हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन की 4 ईंटें आप रेता भार बदरपुर सीमेंट लगा दो, जब भी पहुंच जाएंगे, वैसे कभी नहीं आएंगे। और जो क्राइम रेट को लेकर के जो बात है, जो केजरीवाल कहते हैं, इसके अलावा पुलिस को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कि पुलिस जो है एफआईआर नहीं दर्ज करती है। उनका आरोप है दिल्ली पुलिस पर, क्या सुनवाई नहीं होती है लोगों की, मामले नहीं दर्ज किए जाते हैं, रिस्पांस टाइम ठीक नहीं है पुलिस का। सब बेतुकी बातें हैं, सब बेतुकी बातें हैं। अभी आप यहाँ खड़े हैं, अभी आप 112 नंबर पे कॉल करिए और विदिन 5 मिनट आपको यहाँ पे पुलिस जो है वो खड़ी भी नजर आ जाएगी, जो आपकी पूरी सहायता करती है। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अगर आपको काम करवाना नहीं आता तो फिर वो आपकी अपनी गलती है कि आप अपना काम जो है वो ठीक ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस अपना काम बहुत बखूबी कर रही है। मैं अपनी बात करूँ, मेरा कुछ दिन पहले फ़ोन खो गया था और मेरा उसमें सिम कार्ड था। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में गया और मैंने वहाँ जाके बताया ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। उन्होंने विदिन 5 मिनट FIR किया और मुझे उसकी कॉपी दे दी कि आप जो है वो दूसरा सिम भी निकलवा सकते हो। मैंने उनसे पूछा क्या मेरा फ़ोन मिल सकता है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भाई जितना हो सकेगा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका फ़ोन अगर कहीं रेंज में होगा या अगर ट्रेस होता है तो हम उसको पक्का ढूंढ के देंगे। तो पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। केजरीवाल भाई साहब की तो एक आदत है कि उनको सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप, ये उनकी राजनीति करने का तरीका है। 2 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है, आप जानते हैं, आप तो कवर कर ही रहे हैं। इलेक्शन के लिए उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, खुद बेल पे बाहर हैं। एजुकेशन का उन्होंने भट्टा बिठा दिया, दारू मामले में खुद वो जेल में फंसे हुए। तो कुछ तो मुद्दा चाहिए उनको जिसके नाम पे वो वोट मांगेंगे। तो कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई मुद्दा नहीं मिला तो सिर्फ इसको एक मुद्दा बना दी कि चलो इस मुद्दे के नाम पे हम वोट मांग लेंगे। आपको कुछ कहना है यहाँ के, मतलब अगर पुलिस आप फोन करते हो कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो गई, आ जाते आती फौरन आती है। और यहाँ पेट्रोलिंग वगैरह भी होती है क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, पर कुछ नहीं है। पर अगर आप चौकी बनी सामने, चौकी 1 मिनट में आ जाता है। आप अभी देखिए चौकी पे एक पुलिस वाला हमेशा जो है वो रहेगा 24 घंटे, पूरी मार्केट में पुलिस वाला सब आते हैं। 24 घंटे चौकी पे एक पुलिस वाला आपको, आप कभी भी जाओ आपको तुरंत मिलेगा। तो अगर आप फोन करोगे या वो करोगे, समस्या बताओ आता 10 मिनट में सबको नंबर दे रखा है, सबको नंबर दे रखा है मार्केट में। दिल्ली पुलिस ने इतना अच्छा किया हुआ है कि SHO से लेके जो यहाँ के जो यहाँ के SHO हैं, जो यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं या जिनके जो बीट वाले हैं, उनके नंबर आप देखोगे ना जगह जगह पे डिस्प्ले किए हुए हैं कि आप जब चाहो उनको कॉल करो और जब चाहो बुला लो। आप 112 पे नहीं भी कॉल करोगे, आप ASI को SI को डायरेक्टली कॉल करो, वो डायरेक्टली आएंगे। मतलब अपने पर्सनल नंबर तक उन्होंने दिए हुए हैं जो 24 घंटे अवेलेबल है। रात के 2 बजे भी आप फोन करोगे वो 2 बजे यहाँ पहुंचेंगे या वो किसी ना किसी को भेजेंगे, बट वो आएंगे जरूर। बिल्कुल सही बात। तो आपने मतलब ऐसे कोई जरूरत पड़ी आपको कि जब आपने कॉल किया हो या देखा है? जरूरत पड़ी नहीं है, 24 घंटे घूमते हैं पुलिस वाले। दिन में 3-4 बार आते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि उनको हम फ़ोन करें।
वो आके पूछते हैं हाँ जी सब बढ़िया है, बढ़िया है जी, बढ़िया है, बस सब बढ़िया। यहाँ पे घूमते रहते हैं पुलिस वाले, अभी भी घूमते रहेंगे, चारों तरफ निगरानी मारते रहते हैं पुलिस वाले। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, राउंड चढ़ता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं, यहाँ सब बढ़िया है। ये रोड लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन लक्ष्मीनगर का शान माना जाता है, पूर्वी दिल्ली का शान माना जाता है। यहाँ से गणेश चौक तक यानी कि 500 मीटर के बीच में कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन यहाँ पे स्नैचिंग ना होती हो। दिल्ली पुलिस सो रही है, स्नैचिंग की घटना यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा, इस रोड पे तो इतनी ज्यादा घटना। ये तो मार्केट है और कोचिंग वाला इलाका है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत है जी बिल्कुल। यहाँ पे शाम को 8-9 बजे के बाद जो है स्नैचिंग होती है, शायद ही कोई दिन बचता हो जिस दिन 1-2 स्नैचिंग ना होती हो, ये स्थिति है। और मैं आपको जी इसमें यहाँ खुला बिकता है, गांजा यहाँ खुला बिकता है, यहाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन बच्चों को सिखाया जाता है पीना और पिलाना, उनसे बिकवाया भी जाता है। तो पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई पुलिस वाले उससे हफ्ता महीना बांध रखा है, तो ऑप्शन कौन लेगा? कहते जी केंद्र हमारा है, क्या कर लोगे आप? लोकल है हम यहाँ के, हम जितना परेशान है शायद ही कोई परेशान होगा। यहाँ का तो रूल है ये। गाजी वालों को पुलिस वाले जानते हैं, सच्चों को उनके पास जाता है, पुलिस वाले बीट वाले आकर उनसे पैसे लेते। जब उनके हफ्ते और महीने बंधे हुए तो क्यों एक्शन लेंगे? आप ये बताइए मुझे। पब्लिक परेशान है क्योंकि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। अभी ये लक्ष्मीनगर बताया जाता विद्यार्थियों का एरिया, किसी से पूछो तो विद्यार्थियां बहुत हैं। लक्ष्मीनगर के शायद ही कोई गली हो जिसमें 2-4 अवैध जो है देह व्यापार के धंधे ना हो रहे हो। आप यहाँ खड़े हो ना, हर गली में आपको कम से कम 10 मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस सो रही है, इनका हफ्ता जा रहा है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। लोकल लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, पुराने लोग, घर यहाँ से अपने मकान बेच के किराए पे देके इसलिए चले गए कि यहाँ पे रहने लायक नहीं बचा है। तो दिल्ली पुलिस इस स्तर तक जो है गिर चुकी है। ये जुए खिलवाते हैं या भाई धंधे करवा रहे हैं, शराब, आप चले जाओ गली गली में रात को शराब बिकती हुई मिलेगी। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज देखिए ट्रिपल मर्डर हुआ है सुबह मॉर्निंग में ट्रिपल मर्डर, माँ बाप को मारे और बेटी को मारे हैं। डेली पे उठा के देखिए, अभी डबल मर्डर हुआ था, डेली उठा के देखिए दिल्ली में सबसे पहले मर्डर का केस आ रहा है। पहले एक समय था कि एक्सीडेंट होते थे खूब दिल्ली में, अब दिल्ली में सिर्फ मर्डर और एक्सटॉर्शन वाले काम हो रहे हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के हाथ में तो है नहीं। ये जो व्यवस्था है ये पूरा अमित शाह जी के अंदर में है, और अमित शाह जी सिर्फ पूरे देश में तोड़ मोड़ के सरकार बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली की व्यवस्था पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं उनका। अगर दिल्ली की व्यवस्था पे सर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में दिल्ली एकदम क्राइम स्पॉट बन जाएगा, और सारे जितने भी यूपी के जितने भी बदमाश हैं वो दिल्ली में शरण ले रहे हैं, जितने भी आपका हरियाणा के हैं वो दिल्ली में शरण ले रहे हैं। अगर पुलिस का मुखिया दिल्ली सरकार होता है या दिल्ली का मुख्यमंत्री होता तो पुलिस राइट टाइम होती। पुलिस सेंट्रल के अधीन है, जो उनको मतलब ही नहीं है दिल्ली चूल्हे भाड़ में जाए, क्योंकि यहाँ उनका मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो वो क्यों इतना ध्यान देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो केजरीवाल ने जो कहा है वो बहुत हद तक ठीक ही कहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से देखा गया है कि थोड़ा सा क्राइम रेट बढ़ा है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और जो ये आप मयूर विहार का इलाका है थोड़ा सा शांत भी है, लेकिन जो स्लम एरिया इसके साथ लगते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पिछले 2-3 महीने में क्राइम रेट बढ़ा है। पुलिस का रिस्पॉन्स अच्छा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है कहीं से भी। जो पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती है, पुलिस कोऑपरेट करती है, आती है, सब चीज़ होता है, बट क्राइम का ग्राफ जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा सर। तो आपने देखा मयूर विहार के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हालांकि क्राइम रेट बढ़ा है लेकिन पुलिस का रिस्पांस टाइम में कोई कमी नहीं आई है। जब वो पुलिस को कॉल करते हैं तो सहायता के लिए पुलिस मौजूद रहती है। बाकी आपने लक्ष्मीनगर के लोगों की राय भी सुनी। इन दोनों के बीच में आप पूरे बात को कैसे देखते हैं, पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? दिल्ली के क्राइम रेट के बारे में, केजरीवाल के जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? वो सारी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है सौरभ। देखते रहिए एबीपी लाइव।